हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में शिंगरो और शिंगयान का फोटोशूट चल रहा होता है। फोटोशूट होने के बाद शिंगरो जब फोटोज देखती है तो अपने टीम से कहती है कि फोटोज बहुत अच्छी आई है। शिंगयान कहता है कि फोटोज अच्छी आई है लेकिन हम दोनों इन फोटोज में एक दूसरे से बहुत दूर है। तो शिंगरो उससे कहती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। शिंगयान शिंगरो के करीब जाते हुए कहता है कि हमें इस तरह से शूट करना चाहिए। शिंगरो कहती है कि ये फोटोशूट हमारे थीम को सूट नहीं करती, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। उतने में लिन कहता है कि तुम दोनों अपने कपड़े चेंज करके ये फोटोशूट करवा सकते हो। ये देखकर तो शिंगरो हैरान हो जाती है और शिंगयान से कहती है कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। शिंगयान कहता है कि इस शो का इन्वेस्टर होने की हैसियत से अपने शो को प्रमोट करना मेरा भी फर्ज बनता है। दूसरी तरफ चेन और यूसु की तस्वीरों को देखकर ये कहती है कि ये दोनों तस्वीरों में अजनबी लग रहे हैं। ये देखकर चिंगशी आकर इनसे पूछती है कि क्या पिक्चर्स अच्छी नहीं आई है। वो कहती है कि पिक्चर्स अच्छी आई है लेकिन अब तुम दोनों थोड़ी देर ब्रेक ले लो। तो इसकी टीम मेंबर कहती है कि तुमने इन दोनों को सच क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि ये दोनों बहुत ही शाय है, इसलिए मैं इन दोनों को फोर्स नहीं करना चाहती। जब ये ब्रेक ले रहे होंगे तो हम कुछ रैंडम क्लिप्स निकाल लेंगे, क्या पता वही अच्छे आ जाए। चिंगशी और यूसु एक दूसरे से अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं और वो दोनों बातें करते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। जब ये बात टीम मेंबर नोटिस करती है तो फोटोग्राफर से कहती है कि तुम जाकर इनकी तस्वीर ले लो। हिसो कहता है कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स एक जैसी है, इसलिए हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। आज से पहले मैंने कभी भी इन सब चीजों के बारे में किसी के साथ बातें नहीं की है। चिंगशी कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। हिसो कहता है कि जो चीजें हमें ऑकवर्ड लगती है हम उनसे मिलकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब जो फोटोग्राफर ने इनकी पिक्चर्स ली होती है वो काफी अच्छी आई होती है। हिसो चिंगशी से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो। अब ये दोनों एक दूसरे से वादा कर लेते हैं और इसी बात पर हंसे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूसी और जाई का भी फोटोशूट हो चुका होता है। अब इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम बिंग होता है वो एक बॉक्स लेकर आता है जो जाई ने इससे मंगवाया होता है। जाई उससे कहती है कि आपकी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है। तो बिंग कहता है कि हाँ मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। जाई बिंग को कॉफी देते हुए कहती है कि आप थोड़ी देर आराम कर ले। जाई जिंग ने सबके लिए कॉफी मंगवाई होती है। ये देखकर जाओ जाई से थैंक्स कहती है। तो जाई कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है और खास तौर पर मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज बहुत पसंद है। ये सुनकर जाई हैरान होती है। तो ये कहती है लास्ट टाइम हम तीनों जब डेट पर गए थे तो तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे थे। ऑडियंस होने के नाते मैं भी ये सब जानना चाहती हूँ। ये सुनकर जियाओ खुश होने लगती है। जाई कहती है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि शो में सब कुछ कैसे हैंडल होता है। क्या गेस्ट को तुम्हारे लिखे गए सारे सवालों का जवाब देना होता है। जियाओ कहती है कि हाँ गेस्ट को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ता है लेकिन कुछ लोगों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, खास तौर पर शिंगरो को। और यहाँ पर बेटा यूसी भी इसकी बातें सुन रहा होता है। जाइजिंग कहती है कि शिंगरो ने बहुत सारे शोज हैंडल कर चुके हैं इसलिए उसके कुछ रूल्स हैं। जियाओ कहती है कि बात रूल्स की नहीं है, वो बस अपने आप को रिवील किए बगैर बस पैसे कमाना चाहती है। जाई कहती है कि इसलिए तो क्रू का काम सबसे ज्यादा टफ होता है लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो। ये सुनकर जियाओ बहुत खुश हो जाती है। यूसी जाइजिंग के पास आकर कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने ये शो क्यों ज्वाइन किया है। जाइजिंग कहती है कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, यहाँ पर जो गेस्ट्स हैं उनमें से मैं किसी एक को पसंद करती हूँ। यूसी कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। जाइजिंग कहती है कि क्यों। यूसी कहता है कि तुम इन तीनों को पहले से जानती हो और तुम्हें इन्हें अप्रोच करने के लिए शो की जरूरत नहीं है। जाइजिंग हंसते हुए इस बात का जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिंगयान शिंगरो और उसका फोटोशूट देखकर मुस्कुरा रहा होता है। शिंगरो कहती है कि जब से फोटोशूट खत्म हुआ है तुम तब से मुस्कुरा रही हो, क्या तुम फोटोशूट से इतना खुश हो चुके हो। शिंगयान कहता है कि हाँ मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, तुमने इस शो को प्रमोट करने के लिए वाकई में बहुत एफर्ट्स लिए हैं। शिंगरो कहती है कि तुम मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। शिंगयान शिंगरो के पास आकर कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छे काम करती रहना। इतने में लिंग शिंगरो को आकर बताता है कि शूटिंग के दौरान बिंग बेहोश हो गया है। अब हॉस्पिटल में शू शिंगरो से आकर पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। शिंगरो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अब वो पहले से बेहतर है। शिंगरो से कहता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और शिंगरो से कहता है कि अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। शिंगरो कहती है कि मैंने उनसे बात कर ली है, हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको कंपनसेट कर देंगे। बिंग और उसकी वाइफ भी मान गई है। शू कहता है कि ठीक है। शिंगरो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हुआ है। ये शू से कहती है कि क्या हम अपने क्रू से ज्यादा काम करवा रहे हैं। शू कहता है कि नहीं
नहीं, हम तो नॉर्मल डेट्स पर ही शूटिंग कर रहे हैं। शिंगरो कहती है कि मैं आज जाकर सबको ब्रेक दे देती हूँ, हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिंगरो कहती है कि मैंने लिंग से कहा है कि वो बिंग की फैमिली का इन्वेस्टिगेट करे। अगले दिन शिंगरो और शिंगयान काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। ये शू के पास आकर कहते हैं कि क्या हुआ है और बिंग में सू क्यों करना चाहता है। शू कहता है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है। तो लू शिंगयान कहता है कि वो क्या चाहता है। शू कहता है कि वो 1 साल ब्रेक लेना चाहता है और हमें उसे 1 साल की पेमेंट देनी होगी। शिंगरो कहती है कि बात पैसों की नहीं है, हमारे शो की रेपुटेशन की है और ये केस फाइल हो गया तो हमारे शो की रेपुटेशन गिर जाएगी। ये सब सुनकर शू कहता है कि हमारा शो रुक भी सकता है। शिंगरो कहती है कि क्यों। शू कहता है कि बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने आज छुट्टी ले ली है और वो हमें कह रहे हैं कि हमने बिंग से ज्यादा काम करवाया है और ऐसा करने के बावजूद भी हम उससे कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। शिंगरो कहती है कि हम सब कुछ नीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है तो इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज्ञान कहता है कि क्योंकि अब तुम लोगों को लॉयर हायर करना होगा तो मैं तुम लोगों के लिए जाइजिंग को रिकमेंड करूंगा। शिंगरो कहती है कि मैं उसको शो की तरफ से ही हायर करना चाहती हूँ, मैं उसे इस तरह से फेवर लेकर उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती। शिंगयान कहता है कि फिर ठीक है, मैं उसको जाकर बताता हूँ। दूसरी तरफ जाइए केस लेने के लिए मान जाती है। अब बिंग की वाइफ इनसे मिलने के लिए आ जाती है। अब ये देखकर तो शिंगरो और जाइजिंग हैरान हो जाती है। बिंग की लॉयर तो जिनशी होती है। अब ये सब लोग बात करने के लिए बैठ जाते हैं। जाइजिंग कहती है कि हम ये बात एडमिट करते हैं कि बिंग को जो इशू आया है वो काम से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये वर्क रिलेटेड इंजरी का केस नहीं है। जाइजिंग से कहती है कि तुम्हें ये तो मालूम ही होगा। चिंशी कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो जाइजिंग कहती है कि इसलिए हम आपको 1,20,000 कंपनसेशन के तौर पर नहीं दे सकते, लेकिन शो की टीम बिंग की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसे कुछ पैसे देने को तैयार है। जाई कहती है कि दोनों पार्टी के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों एग्रीमेंट साइन कर ले। चिंशी कहती है कि हम लोग वर्क रिलेटेड इंजरी के तौर पर ये पैसे नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम तो ह्यूमन लॉज को वायलेट करने की कंपनसेशन मांग रहे हैं। वापस आते हुए बिंग की वाइफ चिंशी को थैंक्स कह रही होती है। चिन कहती है कि ये जो पैसे हमने डिमांड की है ये इस लॉ को तोड़ने की सबसे ज्यादा कंपनसेशन है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग हमसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो बिंग की वाइफ कहती है कि शो का बजट इतना ज्यादा है और टीम का हर दिन का बजट भी इतना ज्यादा है, तो क्या वो हमें इतने से पैसे नहीं दे सकते। चिन ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें प्रोडक्शन के बारे में इतना सब कुछ मालूम है। बिंग की वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड क्रू मेंबर है तो ये बातें तो मुझे मालूम होगी, हैरान कर देने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ चेंजो हैरान होता है कि चिन ने आखिर ये केस क्यों लिया। चेंजो कहती है कि तुम्हें अब चिन को क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है और लॉयर बनने के बाद ये उसको पहला केस मिला है तो वो ये केस कैसे इनकार कर सकती थी, और अगर वो मना भी करती थी तो हो सकता है कि उसकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती थी। चेंजो कहता है कि हो सकता है कि इस वजह से आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। चेंजो भी यही सोचकर परेशान दिखाई दे रही होती है। तो चेंजो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चेंजो कहते हैं कि तुम इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकते। चेंजो कहता है कि तुम फिर से मुझ पर गुस्सा कर रही हो, मैं भला तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूँ। और चेंजो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। और चेंजो भी मान जाता है। रात में जब चिंशी वापस आती है तो चेंजो कहती है कि हम तीनों ड्रिंक करते हुए बात करते हैं। अब ये तीनों बाहर आती है तो चेंजो कहती है कि तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम आपस में किसी भी बात की वजह से झगड़ा करें। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा और चिंशी का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। तो चेंजो रिलैक्स होकर कहती है कि मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी, कहीं तुम दोनों एक दूसरे से नाराज ना हो जाओ। चेंजो चिंशी से कहती है कि जब तुम वापस घर आई तो तुम इतनी अपसेट क्यों नजर आ रही थी। चिंशी कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब दिखाया जाता है कि ये अपने बॉस से कह रही होती है कि मैं ये केस नहीं लेना चाहती क्योंकि जिसके खिलाफ ये केस किया जा रहा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बॉस कहती है कि मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन क्लाइंट ने कहा है कि तुम्हें उसका केस लड़ोगी। चिंशी फिर भी ये केस नहीं लेना चाह रही होती। उसकी बॉस कहती है कि अब तुम एक प्रोफेशनल लॉयर बन चुकी हो, अब तुम अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से केसेस रिजेक्ट नहीं कर सकती। चिंशी कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे और शिंगरो को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है।
चेंजू कहती है कि ये बात भी सोचने वाली है कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस लॉयर को छोड़कर तुम्हें क्यों चुना। शिंगरो कहती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये सब पैसों की खातिर नहीं कर रहे। चेंजू कहती है कि इसका मतलब है कि हमारे शो को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शिंगरो कहती है कि मुझे इस बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं और चिंशी एक दूसरे से कभी भी नहीं झगड़ेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सच सबके सामने आ जाए। ये सुनकर चेंजू को बहुत खुशी होती है। शिंगयान शिंगरो के रूम में आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 15 एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।